बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो पति जाते तो पीछे ही बैठे तो हैं। जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों बड़े से। नसीबों से। बस इतना। भाई कितनी रात तक जागेगा? सो जा मेरे भाई, सो जा। इससे ज्यादा रात काली नहीं होगी। पूरा दिन भर हो गया तुझे करते हुए, सो जा। नहीं सोएगा तो भूत आएगा उठा के ले जाएगा। सो जा, सो जा। वैसे पुनीत भाई ने बात तो सही कही, इससे ज्यादा काली रात नहीं हो सकती। तो काली रात तो चली रही है यार। मेरे भाई कल संडे है और मैं चाहता हूं कि कल तू मुझसे सुबह मिले और मेरे पे 200-400 रुपए मेरे भाई खर्च करे, क्योंकि मेरा भाई तू पूरा हफ्ता पैसा कमाया है और अच्छी तनख्वाह भी है तेरी। और जब तू देख रहा है कि अभी मेरे पे काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, तो मेरे भाई अगर तू 200-400-500 रुपए अपने दोस्त पे खर्च कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। 2-4-500 अपने दोस्त पर खर्च कर देने चाहिए यार। अगर आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है जो अच्छा खासा कमाता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, शायद वो आपको पार्टी वगैरह दे दे। बेटा, तुम्हारे शादी के लिए एक लड़की का रिश्ता ठीक किए हैं, इज्जत से बात करना उससे। लो। हेलो, प्रणाम दीदी। भाई लगता है कुछ ज्यादा ही बोला है। प्रणाम दीदी। अबे तेरी शादी की बात हो रही थी उससे। और हाँ भाई, मेरा नाम सिद्धांत ठाकुर। अगर जरा भी हंसी आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं रोज ऐसे फनी मीम्स लाता हूँ। चलो अगली मीम पर। मुझे लगा तो वो मेरे लिए सब छोड़ सकती है, उसने मुझे ही छोड़ दिया। अच्छा किया वैसे। 15 अगस्त के ऊपर कुछ बोल दीजिए। 16, 17, 18। सही तो है। 16, 17, 18। बेटा, तेरे पर इतना इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तुम जो बोलती है वो लाके देता हूँ, स्कूल की इतनी इतनी फीस भरता हूँ, तुम जहाँ बोलती है वहाँ लेके जाता हूँ ना, तुम एक नंबर नहीं ला पा रही है। ठीक तो बोल रहे बेटा। पापा क्यों नहीं नंबर ला पा रही है? मम्मा, मैं तो पूरे क्लास में टॉप की हूँ। पापा तो मैम का नंबर मांग रहे हैं। पापा को मार पड़ेगी अब। मतलब बेटी पूरी क्लास में टॉप करी है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको तो मैम का नंबर चाहिए। भाभी जी, अगर आपने इनके हाथ पैर नहीं तोड़े ना तो ये दोबारा ऐसी हरकतें करते रहेंगे। लेडीज लोग प्रेगनेंसी में इतना खट्टा क्यों खाते हैं? लेडीज लोग खट्टा इसलिए खाते हैं कि बच्चा मीठा पैदा ना हो जाए। दादाजी, मतलब ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया। कोई सेंस है इस बात का? अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में बता देना। मैं नहीं बताऊंगा। वो घर देख रही हो? हाँ, बढ़िया है। मेरे दोस्त ने क्या बनाया। बात है। अच्छा, तो तुम मिलते नहीं हो उससे? अब वो यहाँ नहीं रहता। फिर कहाँ रहता है? मिस्त्री था ना। भाई मैंने सोचा कोई बड़ा बिल्डर होगा। चलो कोई बात नहीं, घर मिस्त्री तो बनाता है। सही में नहीं। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ जाओगे मेरे साथ जाओगे। ओए, अरे जल्दी पुलिस को बुला, मेरी टांग तोड़ दी। भाग के नहीं जाना चाहिए, नंबर नोट कर ले। हेलो, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आ जाओ। ओह माय गॉड, मुझसे गलती से हो गया। आई एम सो सॉरी। तुझे तो अभी पुलिस बताएगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया? हाँ जी, देखकर बताओ गाड़ी कौन चला रहा था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई केस ही नहीं करना चाहता। देख लो, आपने मुजरिम की अगर शनाख्त कर दी तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पूरे होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि ये गाड़ी ये औरत चला रही है। मैं तो अपनी बीवी के साथ यहाँ वॉक कर रहा था। चलो बेबी। बढ़िया साजिद भाई, मैडम थाने चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पति है, झूठ बोल रहे हैं। हमें पता है मैडम, कानून अंधा होता है, और आज तुम्हारा पति हो गया। अब जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। आ जाओ। सही है भाई, कानून अंधा होता है। चाहिए भाभी जी अब जेल। मुझे अपने घर जाना है। तूने तो कहा था हम शादी के बाद सब कुछ कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन हमारी शादी अलग अलग हुई है ना। तो क्या हो गया? अब दीदी आपने बोला था तो करना तो पड़ेगा। अब शादी चाहे अलग अलग हो या एक साथ। बात तो सही है। एक मेरा छोटी हाइट वाला दोस्त है उस्ताद बोना, कभी भी कहीं भी लड़ाई हो जा हाथों में से निकल निकल के भागता। बेटे, ये हवाबाजी कम कर दे, रहने दे। ऐसा दोस्त सबके पास होता है भाई। हाँ जी, आ जाओ जी। लोन के लिए अप्लाई करा था तुमने? हाँ जी। तुम्हारा लोन अप्रूव हो गया, बस साइन की कमी है। लेकिन कंपनी ये जानना चाह रही तुमने लोन लिया क्यों? ये अजी घर में चीनी खत्म हो रही, चीनी लानी। वाह भाई वाह, चीनी के लिए लोन लिया भाई ने। सही है, कुछ दिन बाद नमक के लिए लेगा, फिर और मसाले, हल्दी, मिर्ची, जो भी हो घर में। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे बेटा, आज तो अच्छा कपड़ा पहन लेते, रक्षाबंधन है।
पापा वो दीदी आ रही है ना इसलिए। तो फुआ भी आ रही है। हाँ अच्छा। वाह भाई वाह, सही है। पहले भिखारी बन जाओ तो बुआ और दीदी पैसे मांगेगी ही नहीं। नाइस आइडिया। मम्मी यार पंखे की बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही। बाहर की हवा लग गई है ना, पंखे की थोड़ी लगेगी। ओ यार मम्मी 3 बज गए, नींद ही नहीं आ रही है। किताब लेके बैठ जा। सुबह से सेम मेरी मम्मी की तरह। दुकान की वजह से मेहमान तो आते नहीं तो चक्कर ही आएंगे। सही है, मम्मी और उनके ताने। भैया सामने से गाड़ी हटा लीजिए, कस्टमर को आने में दिक्कत होगा। वाह सही है भाई, हटा ले गाड़ी। कल को पुलिस मेरा गाड़ी रोक दी है, पूछ रहा लाइसेंस जी, बोले नहीं है। बोला आपको थाना चलना पड़ेगा। अच्छा। बोला अरे तेरी माँ का, खाली नामवा बताए ना अपना, फट के फलावर होगी। क्या बात है भैया का अब दवा है, बहुत पावर है। क्या कर रहा तू लोग यहाँ रे? अरे कुछ नहीं सर, बातचीत करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है। अरे भाई तू निकल लिए। अभी तुम लोग कुछ बोलता ना तो बहुत मार मारते हैं। अरे नहीं भैया जाने दीजिए। भाई आपने देखा नहीं, आपके भाई तो भाग गए थे और वापस भी आ गए। क्या बोलूं मैं इस पे? भैया 50 रुपए का चीनी दे देना। अच्छा रुको जरा, सबर करो। हाँ भैया अच्छा कर दो। कर दो। अबे वो 50 का ही था। भाई चीनी इतनी महंगी कब से हो गई यार? चीनी पे ही रील आई जा रही है। भाई मोदी जी कुछ करो, वरना ये रील रुकेंगी नहीं। ये अच्छा। बेबी एक बात बताऊं? हाँ? मेरे घर वालों ने ना मेरी शादी के टाइम पे मेरे सामने 3 लड़कियों की फोटो रखी थी। अच्छा। उसमें से मैंने तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी की। अच्छा तुम बताओ, तुमने मुझे कैसे पसंद किया था? अरे बताओ ना यार। अरे मैं नहीं बता रही। अरे बताओ यार, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई ना। तुम भी बताओ, तुमने मुझे कैसे पसंद किया था? अरे वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी आपसे शादी करवा दी, वरना आप जैसे को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। ये तो यार मतलब बिल्कुल इतनी बेइज्जती। गलत सवाल पूछ लिया भाई, आपके लिए सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर लंबी लड़कियों को लंबे लड़के चाहिए और छोटी हाइट की लड़कियों को भी लंबे लड़के चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में ये बौने लड़कों का क्या होगा? भाई मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुम लोग लगे रहो, कभी ना कभी इसका आंसर मिल ही जाएगा। और अगर आपको पता हो तो भाई कमेंट में जरूर बताएं। मगर क्यों? ये बताइए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? गांजा के। भाई सचमुच सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो दिल्ली आ तो सही, मेट्रो स्टेशन तो मैं तुझे खुद लेने आऊंगी। क्या बात है। इस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया यही होता है भाई, पश्चात यही प्रयास होता है। करें। इस कारण लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है छोटी सी। उसने बोला था मेट्रो स्टेशन, आप तो पहुंच गए रेलवे स्टेशन। कैसे आएगी? गलती आपकी है। पापा मुझे साइकिल चाहिए, ट्यूशन बहुत दूर है, जाने में दिक्कत होता है। साइकिल मैं तुझे दिला दूंगा, लेकिन तुझे मन लगा के पढ़ना होगा। ठीक है पापा। क्या है पापा? ये देखो बेटा तुम्हारा क्या बात है, आ गई साइकिल। पढ़ाई करो जाओ। घूमो बेटा। मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चलो बेबी बैठो। अच्छा इसीलिए चाहिए थी बेटा साइकिल। सही है, जरूरी है। कब तक गर्लफ्रेंड को पैदल घुमाएगा यार? बात तो सही है। भाई गाड़ी आपकी बुक हुई थी क्या? हाँ जी। ओहो मोहित भाई क्या हाल है यार, बड़े दिनों में मिला। पछाना नहीं भाई जी मैंने तुम्हें। भाई यार बचपन में साथ नहीं पढ़े करे थे, याद नहीं है ना? भाई यार जब क्लास में पीछे बैठे थे, एक बार बड़े सर ने मुर्गा बना के बजाया था। अच्छा अच्छा विकास, और क्या हाल है तेरे? बढ़िया भाई बढ़िया। और वो भी याद होगा तूने एक बार 5000 रुपए उधारे लिए थे, या गाड़ी तो फ्री में जाएगी भैया। पछाना नहीं भाई मैंने तुझे। भाई दोस्त तू तेरा पीछे बैठे करे थे ना? ना मेरे याद नहीं है भाई। यही होता है भाई, जहाँ पैसा आ गया पहचान गायब। भाई यार चल अच्छा पैसे ले लिए यार, तू चल। वो मजा आता ही नहीं। अब नहीं जाएगा भाई, अब नहीं जाएगा वो। बेबी मम्मी शादी के लिए मान गई। पर मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी मम्मी से नहीं। पिटेगा भाई तू। क्या कर सकते भाई, हमारे जो लौंडे हैं ना वो कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। सुनो एक जोक सुनाओ। सुना दे। एक आदमी होता है, अच्छा। एक औरत होती है। औरत बहुत समझदार होती है। औरत समझदार होती है। क्या बात, जोक खत्म नहीं हो गया? रह गया अभी? वैसे भाई की हंसी तो बनती है यार।
औरत समझदार होती है, यही एक जोक है। वैसे ये मेरी सोच नहीं है भाई, इसकी है। भगवान ना करे अगर कल को मैं मर गई तो? अरे क्यों ना करेगा भगवान ऐसा? भगवान जरूर करेगा ऐसा। तुमसे कितनी बार मना किया इस घर में शराब नहीं आएगी। ठीक है, मैं वापस कर दूंगा। ये थैली में क्या है? खुद ही देख लो। नया सूट? वाइन शॉप वालों पे स्कीम चल रही है, एक दारू के बोतल के साथ एक सूट फ्री। क्या बात है। क्या? वैसे तुम एक बोतल रोज पी लेते हो? कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब तक ये ऑफर चल रहा है डेली घर पे दारू क्या आएगी। बात है, वाह। मतलब आंटी जी अपना फायदा देख रही हूँ, चाहे पति का लीवर किडनी सब खराब हो जाए। सही है वैसे, चलो दोनों ही की मन की हो गई। उनको सूट मिलेगा रोज, इनको दारू पीने मिलेगी। बढ़िया, स्कीम अच्छी है। ये तुम्हारी दुकान है क्या? अरे मैडम आप, अरे आप तो मेरी मैथ की टीचर हो ना? हाँ। हाँ जी। तो ये तुम्हारी शॉप है? हाँ जी मैम, आपसे पढ़े तो यही सब करना पड़ेगा। अरे सुनो, इसमें 5 लाख रुपए हैं, बैंक में जमा कर देना। सुनिए, आप हर बार इतने इतने पैसे मुझे देते हो बैंक में जमा करने के लिए, कभी अपने भाई से कह दो वो जमा कराएगा। क्या पता वो रुपए लेके भाग जाए। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। वैसे अगर कभी मेरे दिल में इतने पैसे देख करके लालच आ जाए और मैं भाग जाऊं? इसी उम्मीद से तो हर बार तुम्हें देता हूँ। इस उम्मीद से मुझे क्या देते हो? बात है यार। बताओ। तुम भागोगी नहीं। बढ़िया भाई, वैसे आइडिया अच्छा है। खत्म, बाय बाय, टाटा।